तो आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फिक्रों का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, है ना। यानी इस टॉपिक का नाम ही है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, अब सिंप्लीफिकेशन के मानी तो हम उर्दू के अंदर जनरली लेते हैं हल करना या मुख्तसर करना। अलजेब्रिक इबारत जो दी गई है उसको हल करना या मुख्तसर करना, शॉर्ट करना। अलजेब्रा अलजेब्रा के बुनियादी 4 अमल हैं: जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, है ना। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है ना। और ये 4 ही अमाल पर पूरा सिंप्लीफिकेशन डिपेंड है। इसके मातहत में एक बॉड मास रूल आता है ना, जिसमें एक अलजेब्रिक इबारत दी जाती है और चारों अमाल में से 3 अमाल, 2 अमाल, चारों भी अमाल दिए जाते हैं। वो अमाल हमको करना पड़ता है। कहीं ज़रब दी जाती है, मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार दिया जाता है, तो, तो कभी जमा दी जाती है ना। तो एक ही अलजेब्रिक इबारत में अगर 3-4 अमाल में से 2-3-4 अमाल एक साथ अगर है ना, बैक वक्त मौजूद एट ए टाइम, तो हम ऐसी इबारत को बॉड मास रूल के तहत हल कर सकते हैं। यानी हमको क्या करना चाहिए पहले, बॉड मास रूल है क्या असल में? बॉड मास जो है, ये जो लफ्ज बना हुआ है, जिन हुर्फों से बना हुआ है, वो हुर्फ अपने अंदर एक नाम रखता है, जैसा बे, बे फॉर ब्रैकेट। अब इसमें बी शुरू में आया, इसका मतलब ये हुआ कि हमको अलजेब्रिक इबारत में अगर ब्रैकेट दिख रहा है, वो चाहे कहीं पर भी अलजेब्रिक इबारत में शुरू में हो, बाद में हो, बीच में हो, लेकिन उसको पहले हमको सॉल्व करना है पहले, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर है ओ, ओ फॉर ऑफ। यानी हम जनरली मतलब निकालते का की के, है ना। अब ये ऑफ का की के का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ब्रैकेट को कोई टर्म्स लगी है पहले या बाद में, बिफोर आफ्टर, है ना, तो वो का की के में रहती है, ऑफ में रहती है कि नहीं। तो अगर वो टर्म दिखी हुई है तो वो का की के में जो रहती है, ऑफ में जो रहेगी, ब्रैकेट से पहले बोलो या बाद में बोलो, है कि नहीं। तो उसको सेकंड नंबर पे सॉल्व करना है हमको। सॉल्व कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। थर्ड नंबर पे है डी, डिवीजन, डी फॉर यानी तकसीम। ठीक है, यानी अगर उसमें तकसीम दिख रही है, डिवीजन दिख रही है, तो हम, ठीक है ना। लेकिन यानी स्टेप याद रखो, ब्रैकेट दिख रहा तो पहले ब्रैकेट करेंगे। अब ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट अपने को कहीं डिवीजन नजर आ रहा, तो डिवीजन आ जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, है ना। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी जरब। अब ये मल्टीप्लिकेशन कौन से नंबर पे है? फोर्थ, है ना, फोर्थ स्टेप में है ना। उसके बाद ए फॉर एडिशन मीन्स
प्लस जमा, ठीक है ना, और लास्ट में एस सब्ट्रैक्शन यानी वजह करना, तफरीक करना। ठीक है, तो हमको मतलब ये स्टेप याद रखना है उस सॉल्व करते वक्त। और गड़बड़ बहुत कर देते कभी कभी, अपनी आदत क्या है कि बस स्टेप देखी तो शुरू से जो दिख रहा हमको अमल, जो क्रिया दिख रही वही क्रिया वही अमल ऑपरेशन करने लग जाते हैं, है ना। शुरू से प्लस है, शुरू में तो प्लस भी, पहले दो नंबर के बीच में प्लस दिख रही तो प्लस ही कर देंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। हमको देखना पड़ेगा उसके अंदर कि अलजेब्रिक इबारत में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम पहले क्या सॉल्व करें करके, फर्स्ट स्टेप पे क्या है हमारे पास बॉड मास के अंदर, और उसके अंदर क्या है ना। प्रॉब्लम लेते इस बार देखिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सिंपली एग्जांपल के तौर पर, आगे तो लिख करेंगे अपन, सिंपली एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। यहाँ पे 3 + 9 7 - 5 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू हाउ मच, कितने। एक सिंपली इस तरह से एक अलजेब्रिक इबारत दी गई है। अब हमको ये स्टेप में देखना है कि सबसे पहले स्टेप क्या लेना है हमको, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में अपने पास भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना है हमको सबसे पहले, बाकी सबको भी वैसे ही रखना है। मतलब ये 3 + ये 9 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में 7 - 5, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में जो भी क्रिया रहेगी वो करना है। मतलब 7 - 5 -2, -2 ही आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, 7 - 5 2। अब ये 2 जो आया है ब्रैकेट में आ गया सर 2, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। बाकी जो टर्म्स है उसको अभी हम लिखते हैं। ठीक है, चलो एक स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे हम, कोशिश, हाँ नहीं ये नंबर ब्रैकेट से बिफोर रहे या आफ्टर रहे। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे लगाओ भी है। अब हालांकि ये 9 भी इसके साथ कायम है, ये भी है, तो आप सीधे चलो ना सर, दोनों एक साथ में चल रहा, साथ में चलेंगे, साथ में दोनों में इंटू ही है ना, 9 × 2 18, 18 × 8, ये 3 प्लस आ गया, 18 × 8 मतलब 18 8, है ना, 18 8 कितना आएगा, 144। ये पूरा यहाँ तक 144 हो गया, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करें 144 आ गया। फिर डिवाइड बाय तकसीम 4, ठीक है। हालांकि एक चीज इसमें, खैर अपन ये कर लेते हैं पहले। अब देखिए क्या करेंगे, अब डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। 3 प्लस डिवीजन करो 4 से 144 को, कितना आएगा, 36। और अब आखिरी में जो बचा हुआ ऐड करना है, ऐड कर लो, ठीक है। ये सिंपल है, एक एग्जांपल लिया मैंने। अब इस पर प्रॉब्लम लेंगे अपन एक्सरसाइज से, पेपर से, ठीक है। तो बॉड मास रूल समझ में आया ना, स्टेप बाय स्टेप करना है इसको, ठीक है।
इसके अलावा इस इन सिंप्लीफिकेशन में हमको देखना है तौसीद आपते, एक्सपांशन, एक्सपांशनल फार्मूले, एक्सपांशन फार्मूले अंग्रेजी में बोलते हैं, विस्तार, विस्तार सूत्र मराठी में बोलते हैं, है ना, तौसीद आपते। अब तौसीद आपते याद रखना है, फर्स्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर। Here A and B are the two terms in which A is the first term and B is the second term, है ना। हाँ, A पहला रुकना है, B दूसरा रुकना है। इसका एक्सपांशन की तौसी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। If we say in our words, then how can we say, हम क्या कैसे कह सकते हैं, A is the first term, मतलब पहला रुकन। तो फर्स्ट टर्म का क्या लिया गया यहाँ पर, स्क्वायर, मुरब्बा लिया गया, पहले रुकने का मुरब्बा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी, जो प्लस है प्लस ही लेंगे। अब 2ab, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, दो जरा पहला रुकन जरा दूसरा रुकन। अल्फाजों में याद रखे तो बेहतर है उसको, ये तो इस तरह से याद रख नहीं है। पहले रुकन का मुरब्बा जमा दो जरा पहला रुकन जरा दूसरा रुकन, और जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। इसमें एग्जाम्पल अगर हमने लिए x प्लस 1/x और 1/y, तो here first term is x and second term is 1/y, पहला रुकन x है, दूसरा रुकन 1/y है। अब इसको अपन इसकी तौसी करेंगे, इसको क्या करना है, इसकी तौसी, इसको एक्सपांड करेंगे। तो क्या लेंगे, फर्स्ट एक्स क्या, फर्स्ट टर्म का क्या, पहले रुकनों का मुरब्बा, बीच में प्लस है, प्लस लेंगे। अब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, दो जरा पहला रुकन जरा दूसरा रुकन, दो जरा पहला रुकना है एक्स, जरा दूसरा रुकना है 1/y प्लस। अब सेकंड टर्म का क्या, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 1/, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता, y का स्क्वायर ले लेंगे, y का स्क्वायर, y का मुरब्बा, y को 2। अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू 2x इंटू 1, 2x अपॉन y आएंगे ना, 2x बटे y आएंगे ना, यहाँ प्लस है, प्लस 1/y। इस तरह से हम इन्हें मतलब क्या करना है, इसका एप्लीकेशन करना है, इतलाक करना है तौसीद आपतों का, ठीक है ना। सेकंड जो रहेगा, अगर आपको दोनों टर्म्स के बीच में माइनस आए, होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए वाला बी कॉस को 2, तब आपको सिर्फ ये जो हमने 2ab लिए यहाँ पे प्लस का, वो क्या हो जाएगा इसमें माइनस का है, बाकी एज इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हाँ, ये सेकंड हुआ। थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है पूरे ब्रैकेट को,
यानी अलग अलग टर्म को स्क्वायर है, तो इसका एक्सपांशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में लेंगे a माइनस बी और एक ब्रैकेट में लेंगे ठीक है। अब a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट लिए हमने, सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी लिए। अगर मान लो कि आपने फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी लिए, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी लिए, तब भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट है क्या में एक दूसरे से इनटू में है, ज़रब में। 5 ज़रब 3 भी 15 ही आएगा, 3 ज़रब 5 भी ठीक है। हाँ, ज़रब में तरतीब कर सकते, पलट सकते हम। a माइनस बी 4 नंबर a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी होगा, क्या होना चाहिए 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर भी प्लस लगा क्या, फिर प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वर्ष में तो हो जाता है, वर्ष में समझ में आ गया आपको। इसको अगर मतलब शॉर्ट भी किया जाता है तो कैसे शॉर्ट करेंगे, जैसे क्यूब वाली दो टर्म्स है a क्यूब b क्यूब, दोनों प्लस कीजिए, पहले ले a क्यूब प्लस b क्यूब, अब जो मिडल की जो दो टर्म्स है उनमें से कॉमन निकाल कर इनको हम शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कॉमन है उनमें, 3ab इसमें भी है, 3ab इसमें भी है, 3ab कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में जो रहेगा गैर मुश्तरक नॉन कॉमन, जैसे पहले फर्स्ट टर्म में से 3ab निकला तो क्या रहा इसमें बताओ, ए स्क्वायर में से ए आगे रहे, एक सिंगल ए आया ना, है ना, तो ए ही रहे ना पे ए, ये 3ab इसमें से भी निकला हुआ है, इसमें से भी निकला हुआ है। अब 3ab पूरा निकल गया, क्या रहा सिर्फ, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, डबल ए है और दो ए है, डबल इंटू में है ना, तो एक एक कॉमन बाहर है, एक ए अंदर आ जाएगा प्लस, और इसमें क्या रहा बी। तो हम इस फार्मूले को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और कर सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं, ये उसका शॉर्ट ठीक है ना। उसी के साथ अगर माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, तो क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही जगह माइनस आएंगी, बताओ कहाँ आएंगी माइनस, देखिए ए क्यूब, ये तो फर्स्ट जो क्यूब है, उसके बाद माइनस आएंगी, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस लास्ट वाली माइनस क्या आ जाएंगी। और अगर इसको तरह शॉर्टकट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये क्यूब वाले पहले ले लेंगे, अब कॉमन निकालेंगे, ये मिडल की जो दो टर्म है उसमें 3ab ठीक है। अब चूंकि ये दो टर्म में ये जो टर्म है पहले वाली ये माइनस की, तो माइनस निकाल लेते हैं हम, माइनस 3ab, अब माइनस 3ab निकाले तो उसमें से 1a बचा हुआ a आ जाएगा a, अब इसके अंदर से b आएगा, लेकिन यहाँ पे ये टर्म प्लस की है, अब प्लस यहाँ पर ये जो कॉमन निकला माइनस का है, मुश्तरक निकला हुआ, तो वो माइनस से वो बदल जाएंगी, क्या हो जाएंगी माइनस की, ए माइनस बी।
ये टर्म ले लिए, ये तो बराबर है ना। अब ये दोनों टर्म को देखो, 3ab कॉमन निकाले अपनी। अब ये दोनों टर्म में ये इसकी पहली जो टर्म है उसकी साइन ले लिया भाई, ठीक है। ठीक है, अब माइनस का 3ab ले लिए। हाँ तो ये माइनस 3ab ले लिया ना हमने, नहीं सुन तो 3ab हो गया ना, इसमें से ये बचा, ये अंदर आ गया। अब इसमें से जो बचा रहेगा यहाँ पे ये काय का है, अगर हमने इसको प्लस का कर दिए, यहाँ पर प्लस का लिखिए, काय का कर दिए, क्योंकि ये प्लस का ही होना अपने को। अगर ये प्लस का कर दे तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएंगे वो, समझ में आया क्या। तो हमको आप हमेशा ख्याल रखो, कॉमन अगर माइनस का निकला, कॉमन अगर माइनस का निकला तो उसमें जो नॉन कॉमन आएगा उसकी साइन जो है चेंज होगी, उसकी अलामत बदलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी मिसालें बताता हूँ आपको मैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुरब्बई मसावत है उसके अंदर बहुत सारी आती है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक लास्ट ऐसी लेता हूँ 9ab प्लस सॉरी माइनस लेता, माइनस 7ab, ठीक है। यहां प्लस लेते हैं, माइनस लेते, ठीक है। अब इसमें से आप अगर कॉमन निकालेंगे, जब भी कॉमन निकाला जाता तो उसमें से जो फर्स्ट टर्म रहेंगी, दो टर्म में से कॉमन निकाले आपने, जो फर्स्ट टर्म रहेंगे उसकी साइन पहले ले लेना पड़ता। फर्स्ट टर्म में जैसा माइनस का है, माइनस ले लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने निकाले, इसमें भी ab है, इसमें भी ab है, ab कॉमन निकाल लिए, माइनस ab कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो क्या रहा है इसमें नॉन कॉमन, 9 रहा है इसमें फर्स्ट टर्म में, तो 9। अब ये 9 क्या रहा है यहाँ पर अंदर, माइनस का 9 जरूर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी माइनस कहोगे बाहर, ये माइनस साइन उसकी बाहर है, समझ में आएगा। अब सेकंड टर्म पर जब जाएंगे तो सेकंड टर्म की जो साइन रहेगी वो साइन अब माइनस बाहर आ गई तो वो बदल जाएंगी, समझ में आया क्या। कॉमन बाहर माइनस का आ गया तो सेकंड टर्म की जो साइन रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, प्लस वाली माइनस की हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ प्लस वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। ये हो गया क्लियर। लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं ना। और लेते फार्मूले अपन, तो उसी फार्मूले आपने सभी आज लिख लो। अब लिखो, हाँ जो भी नंबर है डालो, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला है ना। देखिए क्या है, a प्लस b एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्यूब जो है तो अलग अलग टर्म को लग रहे हैं, हाँ वहां पे होल क्यूब था, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 7 ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहा कर, तो यहां रहेगा a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में रहेगा
ए स्क्वायर प्लस सब प्लस के हो जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन तो अपन देखते रहेंगे आगे, तो ये सब फार्मूले तो उस हिसाब से जितनी भी वो लिखते चले जाओ, और इसको याद रखना है, याद करना है इसको। अब वो वर्ष में भी आप याद कर सकते हो, 3 × A² B² मतलब 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, ऐसे याद रखना है। चलिए और लिखे उसके बाद फार्मूले उसके अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इज इक्वल टू सॉरी गलती लिख दे रहा हूँ, ये कॉस को इसके रहा असल में, ए माइनस बी होल स्क्वायर। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, 2 A² प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 4AB, फोर ए बी, ठीक है। अब इस पर अपन प्रॉब्लम देखते हैं। वैसे और फॉर्मूले है जो जब जैसे जैसे आएंगी, जैसा यहाँ पे अपन ने दो दो टर्म्स की देखे, तीन तीन टर्म्स भी वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है कि नहीं। हाँ, ये, एक लिख लो फार्मूला वो 3 टर्म्स वाला, 10 नंबर 10, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में 3 टर्म चाहिए और होल स्क्वायर 3 टर्म का है, तो इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, AC बोलो या CA बोलो, ठीक है। तो उस पर इससे हो जाता हूँ। चलिए, हाँ ये सब, हाँ ये तुमको
ये तुमको सिक्स में भी मिलेगी, एक दो उसमें शुरू के, सेवन में मिलेगी, और एट में पूरे पूरे, एट में पूरे है, एट की मतलब एट में लेसन नंबर फिफ्थ और सिक्स, पार्ट वन की लेसन नंबर फिफ्थ और सिक्स इसी से भरा हुआ है, पार्ट वन का। हाँ तो मतलब चार पार्ट हो गए ना अभी एक किताब, मतलब किताब के, वो बाद में समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए। हाँ। हम्म, हाँ, सिंप्लीफाई 108 डिवाइड 36 ऑफ, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ अभी आज़ाद हो गई है। ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? ये बंद कर दो, बोलो सर कुछ, 6:38 हो रहे हैं, बंद कर दो सर को बोलो। सर कहाँ है? सर है क्या? आप बंद करो ना। गए थे?